नमस्कार। अभी तक मैंने आपको मेष लग्न, मेष राशि, वृषभ लग्न के लिए आपको मैंने बता दिया था। अब बात करते हैं मिथुन के लिए। मिथुन के लिए ये जो गोचर जाने वाला है कोई ख़ास परेशानी नहीं देगा, बल्कि अच्छा ही रहेगा। मिथुन लगने वालों का इस टाइम पे मेहनत जो है वो बढ़ जाएगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि वो ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, तो ये कोई ख़ास परेशानी वाली बात नहीं है। और मिथुन लग्न के लिए ये जो गोचर होगा तीसरे घर में होगा, थर्ड हाउस में। तो तृतीय भाव से हम खेल कूद का ही विचार करते हैं। तो इस टाइम पर अगर आप कोई बच्चा है, वो क्रिकेट प्लेयर है या फुटबॉल प्लेयर है या किसी भी टाइप का स्पोर्ट्स में है, तो इस टाइम पे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जाने वाली है। खेल कूद को लेकर के बढ़िया रहने वाला है। मिथुन लग्न के लिए कोई परेशानी नहीं है। कर्क लग्न के लिए, कर्क लग्न के लिए जो गोचर है ये सेकंड हाउस में रहेगा। इनके लिए परेशानी की बात है, क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है वो आपके धन का होता है, स्थिर संपत्ति का, बैंक बैलेंस का होता है, आपके खान पान का विचार, आपके दांतों का, मसूरों का। और द्वितीय भाव से संस्कार का भी विचार किया जाता है। तो जो आपके पूर्वजों की जो संपत्ति है, जो उनके जो एक कागज़ पत्र हम कह सकते हैं जिसमें आपकी संपत्ति का विवरण लिखा रहता है, उसका भी है। द्वितीय भाव से हम आपके कुटुंब का विचार करते हैं। तो जब केतु का गोचर इसमें होगा तो परिवार से अलग करने वाली कंडीशन यहाँ पर भी आएगी, क्योंकि कुटुंब का है तो ये कुटुंब से दूर करने वाली कंडीशन लेकर के आ सकता है। जैसे आपको कहीं ट्रैवल होगा, विदेश जाने वाली कंडीशन भी ये बना सकता है इस टाइम पे। द्वितीय भाव जो धन का है, अगर द्वितीय पीड़ित होगा किसी प्रकार से, उसमें ऑलरेडी अगर पाप ग्रह बैठा होगा, तो इस टाइम पे ये केतु का गोचर आपको धन का नुकसान करवाएगा ही करवाएगा। द्वितीय भाव खान पान का है, दांत मसूड़ों का है, तो इस टाइम पर दांतों को लेकर के परेशानी, मसूड़ों को लेकर के परेशानी आ सकती है। तो कर्क लग्न वालों के लिए ये जो है ये चैलेंजिंग टाइम हो सकता है। अब इसके बाद करते हैं सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए जो है ये गोचर ये लग्न में ही होगा। तो भाई साहब लग्न में ही रहेगा ये गोचर। आपको अपने शरीर का खास ध्यान रखना है। जब मंगल केतु दोनों आ जाएंगे इसमें गोचर करने के लिए, ये 2 महीने में लगभग, तो आपको अपने सर का, अपने चेहरे का खास ध्यान रखना है। अचानक से चोट, खरोंच या किसी प्रकार का कट लग सकता है। जैसे कहीं सैलून में गए या आप बाइक राइडिंग कर रहे हैं तो अचानक से कोई दुर्घटना इत्यादि हो सकती है। तो आपको खास ख्याल रखना होगा अपने सर का। द्वितीय सिंह लग्न वालों के चतुर्थ भाव पे मंगल की दृष्टि जाएगी, सप्तम में उनके वैवाहिक जीवन के ऊपर दृष्टि जाएगी। तो ये भी परेशानी का कारण बनेगा। अचानक से आपको क्रोध आना, पारिवारिक कलेश वगैरह बन जाएगा आपके। तो कर्क लग्न और सिंह लग्न इन दोनों के लिए गोचर अच्छा नहीं है, संभल के रहने वाली ज़रूरत है। धन्यवाद।